अंजनापुरी के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे बाद में पूरा संसार हनुमान के नाम से जानने लगा। ये बालक शिवजी का अवतार था, जिसे वानर रूप में माता अंजना के तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। जन्म के समय ही हनुमान के शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। जब हनुमान कुछ महीने के हुए तो वे बहुत ही चंचल और बलशाली हो गए। उनकी शक्ति और गति इतनी तेज थी कि वे पल भर में आकाश में उड़ सकते थे। एक दिन जब वे अपनी माता से भोजन मांग रहे थे, तभी उन्हें आकाश में एक लाल गुलाबी चमकती वस्तु दिखी। ये चमकती वस्तु और कोई नहीं बल्कि सूर्य था। हनुमान ने सोचा कि ये कोई बड़ा मीठा फल है और उन्होंने उछलकर आकाश में छलांग लगा दी। देवताओं ने यह दृश्य देखा और चिंतित हो गए। इंद्रदेव ने अपनी वज्र शक्ति से हनुमान को आकाश से नीचे गिरा दिया। हनुमान पृथ्वी पर गिरे और उनकी ठुड्डी हनु में चोट लग गई, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा। जब वायुदेव ने देखा कि उनके पुत्र को चोट लगी है तो वे क्रोधित हो गए और संपूर्ण वायु तत्व को रोक दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवता प्रकट हुए और हनुमान को वरदान देने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया, विष्णु ने उन्हें अपने भक्तों की रक्षा करने का आशीर्वाद दिया, शिवजी ने उन्हें अपार बल और बुद्धि का आशीर्वाद दिया, इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से भी कठोर शरीर प्रदान किया। हनुमान पुनः जागे और प्रसन्न होकर अपनी माता के पास लौट आए। एक दिन हनुमान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, बालक, क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में एक अद्भुत रहस्य छिपा है? हनुमान को स्वभाव से ही रोमांच पसंद था। उन्होंने तुरंत पूछा, कैसा रहस्य? साधु बोले, यहाँ एक गुफा है जिसमें दिव्य शक्तियाँ छिपी हैं, परंतु उस गुफा में प्रवेश करने वाला कोई भी जीव वापस नहीं आता। हनुमान को यह सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। वे अपने दोस्तों से बोले, चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। हनुमान जंगल में गहरी गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें वहां चारों ओर घना अंधेरा दिखा। तभी अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी। कौन आया है मेरे क्षेत्र में? हनुमान ने चारों ओर देखा। एक विशाल मायावी राक्षस सामने खड़ा था। उसने कहा, अगर तुमने यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम्हें भी मैं बंदी बना लूंगा। हनुमान मुस्कुराए और बोले, तू कौन होता है किसी को रोकने वाला? राक्षस ने तुरंत अपने त्रिशूल से हनुमान पर हमला किया, लेकिन हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया और पल भर में उसे दूर फेंक दिया। राक्षस को गुस्सा आया। उसने अपनी माया से सैकड़ों भूतों को प्रकट कर दिया, लेकिन हनुमान ने अपनी गदा घुमाई और उन सभी को भस्म कर दिया। राक्षस को हराने के बाद हनुमान ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहां उन्हें एक विशाल शिला पर लिखे मंत्र दिखे। अचानक एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और एक अदृश्य आवाज आई, हनुमान, यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है, यह ब्रह्मज्ञान का केंद्र है। यहाँ आकर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे शिव भक्त और पराक्रमी हो। अब तुम्हें अमोघ शक्ति और अमर ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे ही हनुमान ने मंत्र पढ़े, उनके अंदर असीमित शक्ति का संचार हुआ। वे अब और भी अधिक बलशाली और बुद्धिमान हो गए। हनुमान वहां से लौटे और अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। अंजना माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करना। हनुमान ने प्रण किया, माँ, मैं हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा करूंगा और अपने प्रभु श्री राम की सेवा में रहूंगा। ये कहते ही आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस कथा में हनुमान के बाल रूप की चमत्कारी शक्तियों, उनकी जिज्ञासा और निडरता को दर्शाया गया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमें ये सिखाती है कि सच्चा बल वही है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। हनुमान जी की ये रहस्यमय यात्रा उनकी महानता और भक्ति को और भी ऊंचा उठाती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।